नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे MSRA कार्यक्रम के तहत जो निपुण राजस्थान अभियान है यानी कि कक्षा 1-2 के लिए जो एपीएलएन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत आपको जो एपीएलएन का रजिस्टर तैयार करना है, रिकॉर्ड संधारण करना है, जिसमें आपको कक्षा 1-2 की एपीएलएन की पाठ योजनाएँ बनानी है, किस प्रकार बनानी है, इसको लेकर पूरी जानकारी यानी कि रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है, पाठ योजनाएँ बनानी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो एपीएलएन का रजिस्टर तैयार करना है यानी कि रिकॉर्ड बनाना है, किस प्रकार आपको जो योजनाएं बनानी है, इसको लेकर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार रजिस्टर तैयार करना है, जिसमें देखेंगे आप अपने विद्यालय का नाम, आपने के विद्यालय की जो भी पूरी डिटेल है वो आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो एमएसआरए के तहत यानी कि जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है सत्र 25-26 में, इसमें जो निपुण लक्ष्य हैं बुनियादी भाषा एवं साक्षरता का विकास, इस प्रकार आप इसको जो है अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है इसके तहत निपुण संवर्धन कार्यक्रम का परिचय यानी कि आपको जो निपुण संवर्धन कार्यक्रम है ये क्या है, किस प्रकार आपको इसको अपने विद्यालय में लागू करना है, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा वीडियो मैंने पहले ही आपको बनाकर दे रखा है कि निपुण संवर्धन कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार आपको इसको जो है अपने विद्यालय में लागू करना है। तो इस प्रकार इसका परिचय आप यहाँ पर अपने रजिस्टर में मैंशन कर देंगे। देखिए, एक एक जानकारी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, इस प्रकार पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एपीएलएन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 3 महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है यानी कि 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। पहला आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सके, बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने, बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो इस प्रकार ये आप मेंशन कर लेंगे रजिस्टर में। इसके बाद देखिए, इसके उद्देश्य क्या है यानी कि जो निपुण राजस्थान कार्यक्रम है एपीएलएन के तहत, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, इसके काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, आप एक बार इनको देख लें। विद्यार्थियों में पठन कौशल और संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने, मूलभूत संक्रिया करने की संस्कृति विकसित करना, पठन कौशल एवं संख्या ज्ञान के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, स्थानीय परिवेश की कहानियों कविताओं को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना। इसके बाद देखिए, गतिविधि आधारित अधिगम एबेल किट सामग्री का प्रभावी उपयोग करना, विद्यार्थियों के स्तरानुसार शिक्षण कार्य कराते हुए शैक्षिक प्रगति को दर्ज करना। तो इस प्रकार ये यहाँ पर इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए, लक्षित समूह की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके लक्षित समूह हैं कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थी, यानी कि ये जो कार्यक्रम है एपीएलएन, ये कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए हैं। और समय अवधि की बात करें तो 28 अक्टूबर से ये सत्र पर्यंत यानी कि जब सत्र खत्म होगा तब तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी कि 28 अक्टूबर से यह शुरू हो चुका है। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो कौन कौन सी सहायक सामग्री आप उपयोग कर सकते हैं शिक्षण के लिए। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक है, गतिविधि आधारित अधिगम किट कक्षा 1-2 और कक्षा 3-5 का आप ले सकते हैं। शिक्षक समदर्शिका है, पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित शिक्षण योजना है, पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित वीडियो सामग्री है, एबेल आधारित गतिविधि वीडियो है, और सीसीई यानी कि सीसीई के आधारित चेकलिस्ट, पाठ्यक्रम विभाजन एवं शिक्षण योजना डायरी आदि जो है शिक्षक सहायक सामग्री में आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चेक लिस्ट आपको किस प्रकार भरनी है, इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, जो निपुण लक्ष्य हैं यानी कि बुनियादी भाषा एवं साक्षरता ज्ञान। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी कक्षा 1 के देखिए आयु वर्ग हैं 6 से 7 वर्ष, यानी कि कक्षा 1 के बच्चों का जो आयु वर्ग है वो 6 से 7 वर्ष है। तो देखिए, इसमें हिंदी में आपको क्या करना है। तो देखिए, मौखिक भाषा यानी कि सबसे पहला जो बिंदु है आपका मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, इसमें आप देखेंगे तो ये पूरी चीज़ें आप ओरल रूप में करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसके बाद देखिए, पढ़ना यानी कि रीडिंग भी आपका यहाँ पर दूसरा बिंदु है। देखिए, इस प्रकार। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखना, देखिए राइटिंग, देखिए इस प्रकार ये हो जाएगा। इस प्रकार आप तीनों यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद कक्षा 2 में चलते हैं, वही देखिए आयु वर्ग 7 से 8 वर्ष इनके लिए। देखिए, कक्षा 2 के निपुण लक्ष्य क्या क्या है। तो देखिए, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा यहाँ पर आपके सामने देखिए पढ़ना, और तीसरा यहाँ पर लिखना। देखिए, इस प्रकार ये तीनों यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि 3 लक्ष्य हैं, मौखिक भाषा है, पढ़ना लिखना है।
इसके बाद देखिए बुनियादी भाषा और साक्षरता के विभिन्न घटक और कौन कौन से घटक हैं उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए मौखिक भाषा विकास है, ध्वनि संबंधी जागरूकता है, डिकोडिंग है, शब्द भंडार है, पढ़कर समझना है, धारा प्रवाह पठन है और देखिए लिखित छपी सामग्री के प्रति जागरूकता है। इसके बाद देखिए लेखन की बात करें तो लेखन है पठन संस्कृति का विकास यानी कि कल्चर और रीडिंग, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौशल आधारित दैनिक शिक्षण कार्य में ये प्रमुख घटक शामिल किए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए मौखिक भाषा का विकास है, ध्वनि जागरूकता है, डिकोडिंग है, शब्द भंडार है, देखिए धारा प्रवाह पठन और समझना है, लेखन है और स्वतंत्र पठन है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर आप पूरा जो रजिस्टर तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी कि जो भी अध्यापक है उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार आप जो ये तो हिंदी विषय के लिए मैंने बताया था, इसी प्रकार आप जो गणित विषय हैं यानी कि जो संख्या ज्ञान है उसके लिए भी बना सकते हैं। तो ये तो था साथियों आपका एक बार का काम। अब आपको यहाँ पर जो पाठ योजनाएं बनानी है यानी कि साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजनाएं आपको बनानी है, हिंदी विषय की बनानी है या जो संख्या ज्ञान की बनानी है गणित विषय के लिए कक्षा 1-2 के लिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पाठ योजना भी बनाई हुई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर निपुण संवर्धन कार्यक्रम FLN के तहत साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजना हिंदी विषय। देखिए कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 पाठ का नाम है मेरा घर। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कक्षा 2 के लिए तो देखिए डेट्स आप मेंशन कर दें कि कब से कब तक आपकी ये पाठ योजना है, शिक्षण योजना क्रमांक क्या है वो भी आप लिख दें। कक्षा देखिए 2 पाठ का नाम है रसोई। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो आप देखेंगे पाठ आधारित सीखने के प्रतिफल क्या है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए अधिगम क्षेत्र क्या है, गतिविधियों का नाम क्या है और शिक्षण सामग्री क्या यूज आप कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे पहला यहाँ पर है मौखिक भाषा विकास, यानी कि इसको 15 से 20 मिनट आप करवा सकते हैं। इसमें देखिए गतिविधि का नाम है बच्चों से मेरा घर, चित्र के माध्यम से बातचीत करेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, बच्चे बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 2-3 या यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 मेरा घर, इस प्रकार आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन, इसको भी आप 25 से 30 मिनट ले सकते हैं। इसमें देखेंगे मेरा घर में जो वस्तुएं घर में रहती हैं उस पर सही का निशान लगाना, घर में रहने वाली चीज़ों का नाम बताना। तो देखिए पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 10, 11, 12 आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको जो भी बेटर सामग्री लगती है कहाँ आपको मिलेगी उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कौन सी शिक्षण सामग्री आप यूज करेंगे। हो सकता है आप इसके लिए एबेल किट का उपयोग कर रहे हो या एबेल वीडियो के या कोई भी सामग्री हो सकती है जिसका आप उपयोग कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये जो जानकारी है ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए, आप इसमें और भी अच्छा जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ना और पढ़कर समझना, तो देखिए यहाँ पर इसको भी आप 15 से 20 मिनट करवा सकते हैं। इसमें देखिए एबेल किट में शेर चूहा कहानी का वाचन करवाना, चित्रों के माध्यम से कहानी समझाना, कविता का हाव-भाव के साथ जो है वाचन करना। इसके लिए देखिए आप एबेल किट कार्ड यूज कर सकते हैं जो कक्षा 1-2 के लिए हैं, जिसमें कार्ड नंबर 14 है, देखिए 43 है, 12 है, 121 है, देखिए 43 है। तो इस प्रकार जो कार्ड हैं जो आपको लगता है कि इससे रिलेटेड हैं, इस पार्ट से रिलेटेड है, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लेखन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10-15 मिनट करवा सकते हैं। देखिए बिंदुओं को मिलाकर पैटर्न बनाना या उनमें पेंसिल घुमाकर चित्रों में रंग बनना आदि कार्य भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 14-15 आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा 1 में हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 2 की बात करें तो देखिए इसमें जो पाठ हैं रसोई हैं, तो देखिए इसमें आप वही देखेंगे गतिविधियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए वही चीज़ें आपको रखनी है। मौखिक भाषा विकास वही 15 से 20 मिनट, डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन वही 25 से 30 मिनट, यानी कि वही अधिगम क्षेत्र रहेंगे, सिर्फ गतिविधियों के नाम यहाँ पर चेंज हो जाएंगे कक्षा 2 के लिए। तो देखिए कक्षा 2 के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों पर चर्चा करना, कौन क्या कर रहा है, रसोई में क्या क्या बर्तन होते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक का पेज 1, 2, 3, 4 आप इसमें जो है पाठ का वो लेंगे, क्योंकि रसोई पाठ है तो पेज नंबर कितने पे हैं या पाठ का नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चित्र के नाम की पहली ध्वनि को पहचान कर संबंधित वर्ण का उच्चारण करो। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनका उच्चारण करना है, किस प्रकार करना है, क्या क्या सामग्री आप एबेल सामग्री का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए पेज नंबर 7 जो किताब में है यानी कि पाठ्य पुस्तक में, उसका अकॉर्डिंग भी आप करवा सकते हैं या एबेल सामग्री भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कविता का वाचन, तालाब में एक नाव थी, वर्ग पहली में से शब्द पढ़कर शब्द बनाकर लिखे, यानी कि इस प्रकार आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वर्ग पहली से शब्दों का जो पढ़ना है, उनको बनाना है, लिखना है, मिलाना है, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। पेज नंबर 6-7 आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ये बिंदु यहाँ पर रहेंगे, पढ़ना और पढ़कर समझना, लेखन है। तो देखिए लेखन में आप देखेंगे यहाँ पर मिलाकर पढ़िए वो लिखिए, जैसे कि देखिए इन अक्षरों को जो है लिखना है, पढ़ना है, तो पेज नंबर 8 आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एक पाठ की जो है कार्य योजना बना सकते हैं। शैक्षिक जो सप्ताह हैं
देखिए इस प्रकार इसका बन जाएगा। यहाँ पर साइन वाइन आप कर देंगे, आपकी जानकारी भी मेंशन कर देंगे, जो भी प्रभारी हैं यानी कि टीचर हैं जो भी क्लास ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी कार्य योजना है, तो देखिए यहाँ पर शिक्षण योजना क्रमांक 2 मैंने लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट थी, इसके बाद 2 आ चुकी हैं। वही देखिए साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजना हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम मेरा विद्यालय, इधर मीठे बोल हैं। देखिए सीखने के प्रतिफल दोनों की बात करें तो चित्रों को देखकर देखिए यहाँ पर रही घटनाओं की जो हो रही घटनाओं का अवलोकन करते हुए सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होते हो और अपना तर्क देते हो, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इधर बात करें तो देखिए मीठे बोल में गीत कविताओं से संबंधित खुली चर्चाओं में आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हुए कविता गीत का हाव भाव के साथ सुनाते हैं या बोलते हैं, तो इस प्रकार ये आप करवा देंगे। इसमें भी देखेंगे तो वही गतिविधियां हैं, अधिगम क्षेत्र हैं, तो देखिए अधिगम क्षेत्र वही रहेंगे। मौखिक भाषा विकास है, डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन है, समय भी लगभग वही रहेगा, पढ़ना और पढ़कर समझना है, लेखन है। देखिए इस प्रकार ये हो जाएगा। समय आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब देखिए गतिविधियों की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1 में हम पढ़ा रहे हैं विद्यालय, मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पाठ में चित्रों को देखकर विद्यालय के बारे में बच्चों से चर्चा करना, चित्र में कौन कौन है, कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहे हैं। इसके लिए देखिए पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 8-9 आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए चित्रों को देखकर उनका नाम उच्चारण करना, नाम का पहला अक्षर बोलकर पहचान करना, लिखे हुए शब्द और चित्रों को आपस में जोड़कर उनका मिलान करना। तो देखिए पेज नंबर 10, 11, 12 किताब का आप ले सकते हैं और आप एबेल सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी यूजफुल सामग्री का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इधर देखिए पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियाँ, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ कहाँ जाती है, बोलकर समझना, टन टन टन, ची ची ची, टप 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 और डम डम डम, इस प्रकार आप इनको करवा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। देखिए बिंदुओं को मिलाकर पैटर्न बनाना है, यानी कि बिंदुओं को मिलाकर पैटर्न बनाना है, इस प्रकार लेखन कार्य करवा सकते हैं। पेज नंबर 14-15 आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें तो देखिए मीठे बोल हैं। देखिए वही गतिविधियाँ यहाँ पर क्या रहेगी वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इधर शिक्षण सामग्री क्या यूज कर रहे हैं वो आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार आगे की जो शिक्षण योजना है वो भी आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण के रूप में 1 और 2 यहाँ पर बताई हैं शिक्षण योजना। इस प्रकार आप आगे भी जितनी भी शिक्षण योजनाएं बनेगी, साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजना बनेगी हिंदी विषय की, वो इस प्रकार आप बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके से आपको उनको बनाना है। और दूसरा यहाँ पर जो संख्या ज्ञान है यानी कि एपीएलएन के तहत जो अभी ये हम हिंदी के विषय की बात किए हैं यानी कि साक्षरता की बात किए हैं, और आप यहाँ पर जो संख्या ज्ञान के लिए भी रजिस्टर तैयार करना चाहते हैं तो के लिए भी आप इसी प्रकार पाठ योजनाएं बना सकते हैं। बस वहां पर उनके अधिगम क्षेत्र बदल जाएंगे, गतिविधियां उनके अकॉर्डिंग होगी, शिक्षण सामग्री क्या यूज करेंगे वो आप यहां पर लिख पाएंगे, और सीखने के प्रतिफल जो उसके लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेने। तो इस प्रकार आप यहां पर एपीएलएन के तहत कक्षा 1-2 के जो निपुण लक्ष्य रखे गए हैं उन पर किस प्रकार आपको साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजना तैयार करनी है, किस प्रकार आपको जो एपीएलएन का रजिस्टर तैयार करना है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।